परम श्रद्धेय स्वामी जी, जिनके सानिध्य में आज इस कार्यक्रम में, योग शिविर में आने का अवसर मिला और आप सभी भारत के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न गांवों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए योग शिविर में, युवा भारत के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों, माताओं, बहनों, और पतंजलि योगपीठ परिवार के समस्त सदस्यगण, सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी का सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर हमारे जीवन का अद्भुत क्षण है, सुखद अवसर है, जब स्वामी जी के सानिध्य में इस शिविर में मैं आपके बीच में हूं। स्वामी जी जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और मुझे उस अवस्था में स्वयं उपस्थित होकर आशीर्वाद देने के लिए भी आए थे, जब हम हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त होकर गंभीर अवस्था में, घायल अवस्था में थे। और मैं मानता हूं कि प्रभु की इच्छा और स्वामी जी के आशीर्वाद से ही आज स्वस्थ होकर फिर से आपके सानिध्य में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, प्रभु की इच्छा निश्चित रूप से है कि यह जो जीवन मिला है, नया जीवन मिला है, यह जीवन पवित्र भारत के सेवा में कुछ काम आ सके, इसलिए ही मिला है। अभी अभी भारत में परिवर्तन हुआ है और मैं जब कल स्वामी जी से मिला, इस बात की चर्चा कर रहा था कि भारत स्वाभिमान यात्रा का जो श्री गणेश परम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया, उसका अद्भुत दृश्य भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को देखने को मिला। भारत की क्षमता, भारत की विशेषता आदिकाल से रही है। महर्षि पतंजलि जिसने आदिकाल में ही हमें जीवन पद्धति सुख और समृद्धि के साथ, समान भाव के साथ, विकार रहित जीवन हम कैसे व्यतीत करें, उसका मार्गदर्शन दिया था। लेकिन कालांतर में हम भूलते जा रहे थे। स्वामी जी के आविर्भाव के साथ
फिर से हमने उस खोई हुई ताकत को, खोई हुई प्रतिष्ठा को, जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, भारत में नया आविर्भाव स्वामी जी के माध्यम से हुआ है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि यह जो युग है, और योग को जिस तरीके से स्वामी जी ने फिर से दुनिया में जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया और पूरा कर रहे हैं, मैं इस भरोसे से निश्चित रूप से कहूंगा कि स्वामी जी के सानिध्य में भारत फिर से विश्व का मार्गदर्शन करेगा और अपनी जो आदिकाल की परंपरा है, ताकत है, फिर से दिखेगी। जैसे स्वामी जी ने इस बात का जिक्र भी किया, चर्चा भी किया कि झारखंड प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक खनिज और निश्चल जीवन पद्धति को, निश्चल जीवन जीने वाले ऐसे लोगों का प्रदेश है जिसमें काफी संभावना है। और मैं आज इस शिविर में स्वामी जी से यही कहना चाहता हूं कि आपका सानिध्य बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। आने वाले दिनों में झारखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज है और निश्चल भाव है वहां के रहने वाले लोगों का, वह भाव निश्चित रूप से राष्ट्र के काम में आएगा और आपके सानिध्य में झारखंड ही नहीं पूरा भारत प्रगति करेगा, भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।